16वां प्रश्न है 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? जैक एंटोनॉफ, सिलियन मर्फी, ब्रैंडन फ्रेजर या मिशेल योह। तो 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है सिलियन मर्फी ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है ओपेनहाइमर ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए हैं क्रिस्टोफर नोलन और ये ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं सिलियन मर्फी, या ऑप्शन में आपको किलियन मर्फी लिखा हुआ भी दिख सकता है, ये ओपेनहाइमर के ही एक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है एमा स्टोन को और पुअर थिंग्स नाम की मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। 17वां प्रश्न है 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 12 लोगों को, 10 लोगों को, 5 लोगों को या 22 लोगों को? तो 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारत रत्न भी 5 व्यक्तियों को ही प्रदान किया गया है और पद्म विभूषण भी 5 व्यक्तियों को ही प्रदान किया गया है। तो जिन भी व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है उनमें पहला नाम है वैजंती माला बालिका, इन्हें आर्ट फील्ड के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया है और ये तमिलनाडु से हैं। दूसरा नाम है कोनी डेला चिरंजीवी का, इन्हें भी आर्ट फील्ड के लिए ही पद्म विभूषण दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। तीसरा नाम है वेंकैया नायडू का, आपने इनका नाम सुना होगा, ये पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों के लिए और ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। चौथा नाम है श्री बिंदेश्वर पाठक का, इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार इन्हें सोशल वर्क के लिए दिया गया है और ये बिहार से आते हैं। पांचवा नाम है पद्म सुब्रमण्यम, इन्हें भी आर्ट फील्ड के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये भी तमिलनाडु से आते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। इसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 18वां प्रश्न है जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। केडी यहाँ गलती से टाइप हो गया है तो आपको इसे नहीं देखना है, पहला ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी सिंगापुर, यानी सिंगापुर के हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो आप कहेंगे चांगी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। 19वां प्रश्न है 96वें अकादमी पुरस्कार या इन्हें ही ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है सिलियन मर्फी, दूसरा फ्रेजर, तीसरा मिशेल योह और चौथा एम्मा स्टोन। तो 96वें अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है सिलियन मर्फी ने। यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्कर अवार्ड पूछे या बाफ्टा अवार्ड पूछे, दोनों में ही सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिलियन मर्फी। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुने गए हैं क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर चुनी गई है ओपेनहाइमर। तो 96वें ऑस्कर पुरस्कार और बाफ्टा अवार्ड 2024 में सभी विजेताओं के नाम सेम ही हैं,
तो आपको एक जगह से याद कर लेना है और आपको इतनी बात याद रखनी है कि ऑस्कर पुरस्कार और बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन हैं, पुअर थिंग्स के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ओपनहाइमर के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर है ओपनहाइमर। 19वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए है जानवर या एनिमल फिल्म को, ऑप्शन बी है गदर 2 को, ऑप्शन सी है 12th फेल को, ऑप्शन डी है जवान को। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है जवान मूवी को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में जो भी अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में इतनी बातें आपको कम से कम याद रखनी हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है जवान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चुना गया है विक्की कौशल को सैम बहादुर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चुना गया है करीना कपूर को जाने जान के लिए। 20वां प्रश्न है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है गुलजार, ऑप्शन बी है जगत गुरु राम भद्राचार्य, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी उपर्युक्त दोनों को। और आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा हो कि सिर्फ इस वीडियो को देखने से क्या ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक को पूरा का पूरा हमने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में सहेजा है, बहुत ही अच्छे से हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप ठीक से एक एक बात को सुन लेते हैं, सभी डिटेल्स को ठीक से सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं और सभी प्रश्नों को कर लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस टॉपिक के लिए आप निश्चिंत रहिए। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमने डिटेल दी है हर क्वेश्चन के बाद में, उनमें स्टैटिक पोर्शन जो कवर करवाया गया है वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। लास्ट में आपके लिए रिवीजन क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो उनके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपसे यहाँ स्टैटिक जीके में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, ये पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना की गई थी 1961 में और इसके पहले विजेता थे शंकर कुरूप, जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 1965 में। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। स्टैटिक्स में सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। 21वां प्रश्न है, 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? रॉबर्ट पैटिंसन, हिरेन शेखावत, मोहम्मद सलेम या इनमें से कोई नहीं। तो 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मोहम्मद सलेम ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? शिव शंकरी, प्रभा वर्मा, गुलजार या राम भद्राचार्य? तो 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है प्रभा वर्मा को, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है इनकी बुक
रौद्र सात्विकम के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभा वर्मा। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान दिया गया है। 23वां प्रश्न है 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ये बातें भी आपको याद रखनी हैं। 24वां प्रश्न है शांति यानी पीस का नोबेल प्राइज किसे मिला है 2023 में? ऑप्शन ए है नादिया मुराद और डेनिस मुकवेज को। ऑप्शन बी है नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन डी है मलाला यूसुफजई को। तो 2023 में शांति यानी पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है नरगिस मोहम्मदी को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? गोल्डन आवर को या ए डीपर अंडरस्टैंडिंग को या शेप ऑफ यू को या मिडनाइट्स के लिए टेलर स्विफ्ट को? तो ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट्स के लिए, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट्स के लिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो स्टैटिक जीके में आपको ये याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविशंकर, और इन्होंने 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। 26वां प्रश्न है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा या कैरोलिना बिलावस्का या सिनी शेट्टी या टोनी एन सिंह? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने, और ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं। ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, और 28 साल के बाद 2024 में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 27वां प्रश्न है मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गुलजार को या राम भद्राचार्य को या बॉम्बे जयश्री को या थोदुर मदाबुसी कृष्णा को यानी TM कृष्णा को? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है थोदुर मदाबुसी कृष्णा को यानी TM कृष्णा को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार और नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार से नवाजा गया है। 28वां प्रश्न है कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल या श्रीनिवास R कुलकर्णी या जयंत मूर्ति या अश्विन शेखर? तो कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा में उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कॉस्पर की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1958 को, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में।